यह जहरीला सांप बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करता। वह चुपके से किताब पढ़ रही छोटी मई पर हमला कर देता। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चली। उसी वक्त सांप ने मौका पाकर उसके कान में घुसपैठ कर कहते हैं कि जहरीले सांप से उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो असुरक्षित होते हैं। अगर यह किसी पर नजर जमा ले तो मुसीबत तय है। छोटी मई तुरंत होश में आ, लेकिन अब वह सांप के नियंत्रण। सांप उसका शरीर इस्तेमाल कर अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ा और जल्दी ही उसे एक निशाना मिल गया। लेकिन यह शिकार आसान नहीं था। यह तो खास तौर पर जहरीले सांपों का शिकार करने वाला था। सांप को अब समझ में आया कि वह एक जाल में फंस गया है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है उसे दाजुआंग, बड़े ताकतवर आदमी, ने पकड़ लिया। दाजुआंग ने तुरंत छोटी मई का मुंह बंद कर दिया ताकि सांप भाग न सके और उसे एक कमरे में घसीट कर ले गया। ये सब लोग असल में ओझा थे जिनका काम ही बुरी आत्माओं और दुष्ट जीवों को भगाना होता है। जहरीला सांप पहले ही पहचान लिया गया था, लेकिन इस बार वह सीधे जाल में फंस गया। उसे मेज पर लिटाया गया और चाहे छोटी मई कितनी भी कोशिश करे वह ओझा के बांधने से खुद को आजाद नहीं कर पाई। एक ओझा लड़की माओ मई आगे आई और उसने जादू करना शुरू किया। वह लगातार मंत्र पढ़ती रही। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ सांप अब पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा और उसने अपना बड़ा खून से सना मुंह खोल दिया। जादू पूरा होने के बाद दाजुआंग ने खुद ही सांप को बाहर निकालने का फैसला किया। उसने अपना हाथ छोटी मई के मुंह में डाला, सांप को खींचकर बाहर निकाला और जमीन पर पटक कर एक जोरदार लात से उसे खत्म कर दिया। नोट आखिर में यानी जादू खत्म होने के बाद बार बार दोहराया गया था, जिसे एक बार ही अनुवाद में लिखा गया है ताकि दोहराव न हो। अगर आप चाहें तो मैं उस हिस्से को भी वैसा ही दोहरा सकता हूं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।